हाय। जैसा कि हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करना एंड साथ ही साथ चैप्टर वाइज उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा है, तो इस सीरीज में आज हम लोग वापस से फिल अप जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उस पे एक दो और एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं साथ में। तो लेट्स ट्राई टुगेदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फिलअप्स विथ सिंगल स्पेस में क्या होता है, ये एक सेंटेंस होता है और हमें ब्लैंक दिए जाते हैं जो फिल करना होता है। ठीक है, ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हम इसको ट्राई करेंगे। एंड सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेंटेंस को जब भी हम फिल करते हैं ना, फिलअप वाले सेंटेंसेस करते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्रामर और वोकेबुलरी। जब ग्रामर और वोकेबुलरी हमारी अच्छी होगी तो हम फिलअप्स खुद कर लेंगे। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें लिखा है फर्स्ट, होम मेड गिफ्ट्स कैन बी कंप्लीटेड कैन बी कंप्लीटली फिलअप, मतलब ब्लैंक है, टू वॉट द रेसिपिएंट लाइक्स, है ना। अब देखो, जो यहाँ पे एक बात तो सही से है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव फ्लो दे रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो होम मेड गिफ्ट्स है वो कम्प्लीटली वैसा बनना चाहिए जैसा रेसिपिएंट लोग लाइक करते हैं, ना। तो अब देखो, इसमें लाइबिलिटी की कोई जिम्मेदारी है? लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व, दायित्व का कुछ रोल है? नहीं है ना। तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं ही होगा। पोलाइट का क्या मतलब है? पोलाइट क्या, कोई भी गिफ्ट का पोलाइट का क्या मतलब है? कोई नहीं मतलब है। तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो, जो होममेड गिफ्ट है, एल्टर मतलब क्या होता है? एल्टर मतलब होता है चेंज करते रहना। ठीक है, तो क्या होममेड गिफ्ट्स को कम्प्लीटली हम एल्टर करते रहेंगे तो जो रिसिपेंट है उसे लाइक करेगी? ऑफकोर्स नहीं, ये एक नेगेटिव फ्लो दे रहा है। फॉर्म क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को और सॉलिड बनाना, है ना। अब देखो, कोई होममेड गिफ्ट्स है ना, कोई होममेड गिफ्ट्स ऐसा है जिसे इन्होंने खराब ही बना दिया हो, तो क्या रिसिपिएंट उसे लाइक करेंगी? फॉर्म मतलब क्या होता है, कोई अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो उसको और बुरा या अच्छा बनाना, है ना। तो यहाँ भी फॉर्म जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। टेलर्ड मतलब होता है अनुरूप, टेलर्ड मतलब होता है अनुरूप। ठीक है, तो होम मेड्स, जो जो होममेड गिफ्ट्स है वो कम्प्लीटली टेलर्ड है, कम्प्लीटली यहाँ पे टेलर्ड फील होगा। ठीक है, टेलर्ड टू व्हाट रिसिपिएंट लाइक्स। क्यों? क्योंकि टेलर्ड का मतलब होता है अनुरूप, है ना। टेलर्ड मतलब अनुरूप, है ना। साथ साथ हम वो कैब को भी सीख रहे हैं। टेलर्ड मतलब अनुरूप होता है, तो जैसा रिसिपिएंट को गिफ्ट चाहिए वैसा होममेड गिफ्ट्स बना हुआ है। नाउ आफ्टर मच थॉट टेड ब्लैंक नॉट टू रिजॉल्व नॉट टू ट्रेवल एब्रॉड दिस समर। अब देखो, बहुत सोच के बाद टेड ने टेड ने आफ्टर मच थॉट मतलब होता है बहुत सोचने के बाद, टेड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लैंक है कि नॉट टू ट्रेवल अब्रॉड दिस समर, है ना। तो बहुत सोचने के बाद कोई निष्कर्ष निकाल सकता है। कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। कमेंस मतलब होता है स्टार्ट करना कोई चीज़, है ना। तो कमेंस तो नहीं होगा, कमेंस मतलब होता है चालू करना, शुरू करना। ठीक है, कमेंट्स मतलब शुरू करना। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना, ये हो सकता है। देखो, यहाँ पे ये जो है थॉट है ना, थॉट है, ये क्या है, पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो रिजॉल्व तो नहीं ही होगा। ठीक है, रिजॉल्व नहीं होगा। तो अब हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचते हैं कॉन्क्लूड, रिजॉल्व और पास्ट। तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ना यार, सेकेंड या थर्ड फॉर्म है थॉट, तो कॉन्क्लूड्स भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म में पूरा फ्लो चल रहा है, तो हम कंक्लूड्स कैसे फिल कर सकते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन कट हो गए। ठीक है, अब बचे दो, रिजॉल्व एंड पास्ट। तो देखो, जो पास्ट है, पास्ट मतलब होता है कि, मतलब अगर वो डिसाइड कर रही है जाना तो वो चला जाएगा, डिसाइड नहीं कर रही है जाना तो वो नहीं जाएगा। तो पास्ट का मतलब होता है जस्ट गो विद द फ्लो, लाइक मूव करना बस, है ना। अदर वो जाना चाहे या ना जाना चाहे। ठीक है,
तो अब देखो दोनों में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन है रिजॉल्व्ड। क्यों? क्योंकि रिजॉल्व का मतलब होता है कि कोई चीज़ डिसाइड करना और उस पर अडिग रहना, टू डिसाइड समथिंग एंड बी डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर माइंड, है ना। मतलब आपने एक बार सोच लिया तो अपना माइंड चेंज नहीं करोगे। तो आफ्टर मच थॉट टेड ने क्या रिजॉल्व करा कि वो ट्रेवल करने नहीं जाएगी या जाएगा, जो भी हो ट्रेड, ठीक है। तो इसमें रिजॉल्व फील होगा, ठीक। नाउ ब्रायन इज ब्रायन इज ब्लैंक इन हिज बिलीफ दैट द अर्थ इज फ्लैट। अब ब्रायन जो है वो इस बिलीफ में है ना, कि जो अर्थ है वो चिपटा है। तो यहाँ पे ब्रायन इज प्रोवाइडेड नहीं, ब्रायन का ये सेल्फ बिलीफ है ना, तो प्रोवाइडेड तो कभी भी नहीं होगा, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अनलाइकली ये भी कभी नहीं होगा, ठीक है। ब्रायन इज हैस्टन मतलब होता है कोई चीज़ें जल्दीबाजी से, तो ब्रायन का जल्दीबाजी में बिलीव करेगा ये चीज़ें, ये भी गलत होगा, एलिमिनेट हो गया। अब देखो जो या तो इसमें टेंटेटिव हो सकता है या फिर कॉन्फिडेंट हो सकता है, ठीक है। तो टेंटेटिव का क्या मतलब होता है? टेंटेटिव मतलब होता है अनसर्टेन। टेंटेटिव मतलब होता है अनसर्टेन, और कॉन्फिडेंट मतलब होता है, कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंट यार, ठीक है। टेंटेटिव मतलब होता है अनसर्टेन, लाइक अनिश्चित, है ना। टेंटेटिव मतलब अनसर्टेन। तो यहाँ पे ब्रायन जो है, तो ये सारे अनसर्टेन, क्या ब्रायन अनसर्टेन रहेगा क्या इस बिलीफ से? अगर आप कोई चीज़ें देखो, आप कोई चीज़ अगर बिलीव करते हो, है ना, तो वो सर्टेन होता है तभी आप बिलीव करते हो, ठीक है। तो ब्रायन जो है इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन है कॉन्फिडेंट, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील होगा। नाउ द नूडल मेकर वॉच डैश। जो नूडल मेकर है ना, कोई नूडल मेकर जो मैगी बनाने वाला है, ठीक है, ब्लैंक है इन मेकिंग हिज नूडल्स एंड वुड नेवर लेट अनदर पर्सन टेक ओवर द टास्क। जो नूडल मेकर है ना, जो नूडल मैगी वाला है, देखो यहाँ पे ब्लैंक है, वो मैगी बनाता है, ठीक है। मैगी अपना ऐसा बनाता है कि वो किसी और पर्सन को मैगी बनाने का टास्क नहीं दे सकता, ठीक है, ठीक है। तो नूडल मेकर कैसा मैगी बना रहा होगा? केयरलेसली? नहीं। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह, लापरवाही से बनाएगा? नहीं। एक्साइटिंग मतलब होता है बहुत हैप्पली और उत्साह से, तो बहुत हैप्पली और उत्साह से भी बनाएगा तो भी तो मैगी ख़राब हो सकता है। तो हो सकता है इस नूडल मेकर को कोई हटा दे, है ना, तो यहाँ पे एक्साइटिंग भी नहीं होगा। इनअटेंटिव मतलब जो ध्यान से ना बनाए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या बचा हुआ ना, कॉशस। कॉशस आपने बहुत बार देखा होगा, सड़क बनते हुए लिखा होता है। कॉशस मतलब होता है बहुत सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो जो नूडल मेकर है अपना मैगी, मतलब जो नूडल है वो काफ़ी कॉशसली बनाता है, कॉशस तो यहाँ पर फील होगा, ठीक है। नाउ इफ़ इट वेयर नॉट फॉर द फिर डैश circumstances he would have certainly lost his जॉब। यहाँ पे देखो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है ना, फिर ब्लैंक है, फिर कहा जा रहा है ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं कि वो अपना जॉब वो खो सकता था, है ना, वो अपना जॉब लॉस्ट कर सकता था। तो ये सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें क्या भरा आएगा? अगर उसने अपने जॉब को अल्टीमेटली क्या किया, बचा लिया ना, तो अगर वो भले ही मान लो गुस्सा रहा हो या फिर कुछ, तो अगर वो इंटेंसिफाई करेगा, मतलब उस चीज़ को और बढ़ाएगा, तो उसका जॉब तो चला जाता, तो इंटेंसिफाई नहीं हुआ। और जो वो हरकतें कर रहा था उसको अगर इंक्रीज कर दे तो भी उसका जॉब चला जाता। बट ये कह रहा है कि उसका जॉब चला गया होता, बट गया नहीं है ना, तो इंक्रीज पे भी नहीं होगा। अगर वो हरकतें करता तो जॉब चला जाता। साफ कामली, वो काफ़ी साफली वो काम कर रहा होता तो भी उसका जॉब चला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को कम करना, मिटिगेट मतलब कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल एप्रोप्रिएट, देखो अभी एग्रीवेट का क्या मतलब होता है? एग्रीवेट का मतलब होता है छेड़ना, टू मेक समथिंग वर्स। अब देखो जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो जहाँ भी जॉब करता है वहाँ पे कोई चीज़ें और ख़राब बना देता, वर्स बना देता, तो क्या वो लोग उसे जॉब पे रखते हैं? नहीं रखते, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल मिटिगेट
मिटिगेटिंग होगा, ठीक है, तो यहाँ मिटिगेटिंग फील होगा। नाउ व्हेन आस्क्ड अबाउट फादर शी लॉस्ट हर आउटवर्ड इंथुजियाम एंड बिकेम रैदर। देखो, जब उस किसी लड़की से उसके पापा के बारे में पूछा गया तो जो उसका इंथुजियाजम था, जो उत्साह था, वो खो चुका था ना। आउटवर्ड मतलब लॉस्ट, ये लॉस्ट कर दिया था उसने, ठीक है। और फिर वो बहुत चुप हो गई, बिकेम रैदर एक्सपेंसिव हो गई होगी। जिसने कुछ खो दिया वो एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, गलत ऑप्शन है। टॉकेटिव हो गई होगी, गलत ऑप्शन है। जिसने कुछ खो दिया है वो ज़्यादा टॉकेटिव कैसे हो सकती है। एक्सट्रोवर्ट होगी, गलत ऑप्शन है। आउट गोइंग होगी, गलत ऑप्शन है। वो हर चीज़ खुद में छुपा के रखती होगी, तो रिजर्व्ड यहाँ पे सही है ना। तो हमने इस टॉपिक मतलब सिंगल मतलब क्या हमारा टॉपिक क्या है यार, सिंगल स्पेस वाले फिलअप को हमने सॉल्व करा अभी। आगे हम और भी करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड, साथ में सीखते हैं। थैंक यू।